हाय विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। आज रविवार की सुबह फिर आ गई और एक नए लेसन के साथ हम हाजिर हैं। इसके पहले हमने ऊर्जा के ऊपर 2-3 प्रोग्राम किए थे जिसमें तरह तरह की ऊर्जा के बारे में बात किया था, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, थर्मल वगैरह। आज उस पर बात ना करके हम वो ऊर्जा को हम कैसे इकट्ठा या स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आपको पता है कि ऊर्जा की जो ज़रूरत है हर आदमी के लिए या हर देश के लिए 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन इसमें बदलती रहती है और वो फ्लक्चुएट रहती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो उसी हिसाब से या तो आप जितना ज़रूरत है उतनी ऊर्जा पैदा कीजिए, और दूसरा तरीका ये है कि जब ज़्यादा ऊर्जा हो गई है तो हम उसको कहीं स्टोर कर लें, जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल लें। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं या ऊर्जा को किस तरह से हम इकट्ठी कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो वो करने के पहले हम आपको बताएं कि बेसिकली ऊर्जा कितने किस्म की होती है। वहाँ से शुरू करते हैं। तो पहली जो होती है वो एनर्जी कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। अभी ये एक सिंपल लिस्ट पर 2 क्लासिफिकेशन है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। पोटेंशियल वो है जो चीज़ स्टेशनरी है, मूव नहीं हो रही है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है उसके हिसाब से उसमें जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और अगर कोई चीज़ चल रही है, मूव कर रही है, हिल रही है, तो वो मूवमेंट के कारण जो उसके अंदर एनर्जी आती है दैट इज कॉल्ड एज ए काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हो गया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन द स्पेस, एंड काइनेटिक होगा बाय वर्च्यू ऑफ द मूवमेंट और द मूविंग आइटम वेयर द एनर्जी इज स्टोर्ड। तो ये 2 होने के बाद then you get many सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। वो कहाँ से आते हैं? अभी ये तो बता दिया आपको कि पोटेंशियल काइनेटिक हो गई। नाउ हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। तो उसके आगे आता है मैकेनिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल, देन chemical, then thermal, then radiant. So like that there are many sub classification of the energy based on in what form it is available. जनरल क्लासिफिकेशन हो गया कि आपका पोटेंशियल एंड काइनेटिक, एंड देन वेरियस क्लासिफिकेशन कि आपने कहाँ से उसको पैदा किया है। सो समबडी में से इट्स ए रियल एंड वर्चुअल आल्सो। रियल जो आपको दिख रही है, वर्चुअल जो आप देख नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी वर्चुअल है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा जो दिख नहीं रहे, आपको केवल वायर दिख रहा है। वेयर इज जो रियल है, मैकेनिकल है, कोई आपको वो चीज़ रखी हुई है, गिर रही है, मूव हो रही है, दे आर द रियल टाइप। सो रियल और वर्चुअल भी आप उसको कह सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। अभी हमने इसे पोटेंशियल और काइनेटिक बताया। तो सबसे पहले उसको बता दें कि आप उनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो पहला जो आइटम है, ये 2 आइटम है, एक सेल है
एक मोबाइल में यूज़ होने वाला पावर यूनिट है या पावर पैक है। दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर किया हुआ है। मोबाइल है, आप जहाँ भी चाहें ले जा सकते हैं, जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रिचार्ज कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं। ख़त्म हुआ काम, ख़त्म, उसको फेंक दिया। ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये पानी हमने भरा हुआ है एक जग के अंदर, यहाँ पर जग रखा हुआ है। सो इट हैज़ गॉट सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट। इसको हम उठा करके 1 मीटर ऊपर कर देते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। अभी आप बोले बढ़ कैसे गया भाई, ये तो यहाँ था या वहाँ था, पानी तो एक ही है, तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ कैसे गई? तो बढ़ी ऐसे कि उसको उठाने में हमने जितना वर्क किया वो उसमें ऐड हो गया। सो बाय वर्च्यू ऑफ द हाइट इट्स एनर्जी हैज इंक्रीज। ना यहाँ पर अगर रखा हुआ है और आप इसमें से टैप करते हैं पानी, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जब यहाँ रखा है और फिर टैप करेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी कम होगी, उसकी वेलोसिटी भी कम होगी। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ए सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो आप बोलते हैं ना मूविंग पार्ट के कारण होता है। तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग में एक आइटम इसको बांध के रखा है और इसको हम ऐसा घुमाते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी एनर्जी इसको घुमाने में इसमें डाल दी। सो जितना ये तेज़ी से मूव हो रहा है उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी होगी। तो वो पता कैसे चलेगा कि इसको अंदर एनर्जी कितनी हो गई? तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। ओह, इतने दूर जाके गिरा। कैसे गिरा? क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी है उसने उसको फोर्स किया। तीसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे आप कार चला रहे हैं, आपने एक्सीलेटर वगैरह सब बंद कर दिया, न्यूट्रल पे डाल दी, गाड़ी आपकी चली जा रही है। कैसे चली जा रही? बिना फ्यूल के, बिना उसके, बिकॉज कार हैज़ गॉट दैट स्टोर्ड एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो जब तक वो एनर्जी है तब तक वो कार चलती रहेगी। इसके बाद एक सिंपल एग्जांपल है इसका हीट एनर्जी का। दिस इज द केमिकल एनर्जी। एक हमने इसमें कपूर डाला हुआ है, इसके कपूर के अंदर जो एनर्जी है जब हम उसको जलाते हैं, इट इज नाउ गेटिंग कन्वर्ट इनटू ए हीट एनर्जी। ये दूसरा स्टोरेज हो गया। ये आपका लाइटर है, सिंपल। इसमें आप जब प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तो इट हैज प्रोड्यूस्ड ए हीट। तो इसके अंदर भी जो एनर्जी है केमिकल हमने जला करके बाहर निकाल ली। अब हम उसको किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है हम स्टोर कैसे करते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टोरिंग? ये तो एक सिंपल एग्जांपल बताया। तो स्टोर मेथड करने के लिए एक होता है, हम डैम बनाते हैं। डैम के अंदर हमने पानी इकट्ठा किया, वो पानी का जब गेट खोलते हैं तो उसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो नीचे आकर के टरबाइन पे जाती है। टरबाइन घूम करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। एक डैम हो गया। दूसरा क्या है? बैटरीज। अभी एग्जांपल बताया, छोटे से छोटी एक 1.5 वोल्ट से लेकर के एंड फ्यू 100 वोल्ट तक आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो आपने एक बैटरी में स्टोर हो गया। उसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे? देन वी कम टू सम अदर टाइप ऑफ स्टोरेज जो हमने नॉर्मली सोचते नहीं है। वो हुआ स्प्रिंग एंड कंप्रेसर। आपने देखा होगा जब आप टायर वगैरह के हवा भराने जाते हैं तो वहाँ पर कंप्रेसर होता है, उसके अंदर हवा एक सर्टेन प्रेशर पर होती है, और जो हम आपको ट्यूब में डालते हैं या ट्यूबलेस टायर में डालते हैं तो इन्फ्लेट हो जाते हैं। इनडायरेक्टली क्या, वहाँ एक एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड एयर, उसको हम टैप करके यहाँ रख लिए। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, कंप्रेसर फिर चालू करते हैं
और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करके अंडर प्रेशर कंप्रेस्ड एयर बना करके उन्होंने स्टोर कर लिया. दैट इज कंप्रेसर इज अनदर मेथड ऑफ स्टोरिंग द एनर्जी. नेक्स्ट मेथड इज द स्प्रिंग और द इलास्टिक मटीरियल. आप इलास्टिक मटेरियल को ऐसा लेके खींचेंगे तो आपने उसमें एनर्जी फीड किया, जैसे ही रिलीज करते हैं कम्स बैक, सो इट रिलीजेज द एनर्जी. ऐसे ही कार का है या किसी और तरह की जो स्प्रिंग होती हैं, स्प्रिंग को जब आप प्रेस करते हैं तो इट इज स्टोरिंग द एनर्जी. जैसे ही उसको छोड़ते हैं इट रिलीजेज द एनर्जी. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ द एनर्जी. आप देख लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे स्टोर किया बैटरीज में, मैकेनिकल एनर्जी आपने कंप्रेसर में या कि स्प्रिंग में या वेरियस अदर मीन्स जो है उसमें स्टोर कर लिया. देन कम्स हीट एनर्जी. हीट को भी आप स्टोर कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? हीट को आपने कन्वर्ट किया अगर मान लो स्टीम में या हॉट एयर में. आपने हॉट एयर बलून देखे होंगे ना, वहाँ से जलाते हैं, एयर को हीट करते हैं, बलून ऊपर जाता है. स्टीम अगर आपने एक रिसीवर में भर लिया है आपको जनरेट करके अंडर सर्टेन प्रेशर, सो वो एक एनर्जी आपने स्टोर कर ली. और उस स्टीम को जो आप बाहर निकालते हैं देन यू आर यूजिंग दैट एनर्जी इन सम अदर वे. उसके अंदर आप चाहे तो स्टीम भर सकते हैं, चाहे तो हवा भर सकते हैं लाइक कंप्रेसर. सो दीज आर some other methods of storing the various type of energy. अभी हम इसके मैथमेटिकल फार्मूले पर नहीं जा रहे हैं, केवल हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जो हमारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट है या जो एनर्जी है हम किस तरह से स्टोर करके या रेगुलेट करके जब आपको ज़रूरत है उस समय ड्रा कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन है, बट सबको इकट्ठा रख के हमने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की. अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव सम लाइक, सब्सक्राइब द चैनल. आप अगर अपना कोई प्रोग्राम यहाँ पर डालना चाहते हैं चैनल पर, आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, मुझे भेजिए. विल ब्रॉडकास्ट एज इट इज़ अनएडिटेड अंडर योर नेम. सो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच, आपने पसंद किया. बाय.